जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस सच की जो झूठ की इतनी तहों में लपेट दिया गया कि कभी बाहर ही नहीं आ सका। जी हाँ, अकबर शैतान की जगह अकबर महान पढ़ाकर हमें भ्रमित करने का जो प्रयास मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने किया था, वह आज इंटरनेट के युग में सफल नहीं हो सका। एक के बाद एक तथ्य सामने आते गए और अकबर के महान चेहरे से नकाब उतरता चला गया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिन्होंने हमारे घर में घुसकर हमें मारा काटा, हमारे ऊपर जबरन शासन किया, हमारे संस्कार संस्कृति धर्म का विनाश किया, उनकी क्रूरता को यशोगाथा मानकर हम उनका गुणगान करते रहते हैं। हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास का सच हमारी युवा पीढ़ी कभी नहीं जान सकी। आज हम अनेक तथ्यों को आपके सामने रखते हैं जिससे आप जान सकेंगे कि अकबर महान था या शैतान। विश्वविख्यात इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर के बारे में लिखा है कि मुगल शासक अकबर एक बलात्कारी, क्रूर, निर्दयी और हवस तथा वासना से भरा हुआ व्यक्ति था। उनके इस कथन के आज सैकड़ों प्रमाण मौजूद हैं। यह एक कड़वा सच है कि दुनिया जिन्हें बहुत महान बनाकर पेश करती है, अक्सर वे महान नहीं होते। उनकी महानता उनके शैतानी कार्यों को दबाने के लिए बनाई जाती है और चंद किताबें लिखकर उनका गुणगान शुरू कर दिया जाता है। अकबर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अकबर के शैतान आत्मा का सच देखते हैं। 1556 में 14 साल की उम्र में अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई में भाग ले रहा था। हिंदू राजा हेमू की सेना मुगल सेना को खदेड़ रही थी। तभी हेमू की आंख में एक तीर लग गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। बेहोशी की हालत में उन्हें अकबर के सामने लाया गया तो कायर अकबर ने उनका सिर काट दिया और वो गाजी बन गया। काफिर का कत्ल करने वाले को गाजी की पदवी दी जाती है। हेमू के सिर को काबुल भेज दिया गया और उसका धड़ दिल्ली के दरवाजे से लटका दिया गया। ऐसे आतंकवादी को इतिहासकार महान बताते हैं। इसके बाद सेना जब दिल्ली लौटी तो कटे हुए काफिरों के सिरों से मीनार बनाई गई जो जीत के जश्न का प्रतीक था। चित्तौड़ में घुसने पर उसने 30,000 नागरिकों का कत्ल करवाया जो कि सभी हिंदू थे। मुजफ्फर शाह और मोहम्मद मिराक को हाथी से कुचलवाया। हम जबान की जीभ काट दी गई। मसूद हुसैन मिर्ज़ा की आँखों को सुई से सिलवाकर बंद करवाया गया। शरीर के अंग कटवाना, सिर कटवाना और यातनाएं देना ये अकबर का शौक था। सचमुच ये तो शैतान से भी गया गुजरा था। 1573 में अहमदाबाद में उसने 2000 हिंदुओं के सिर काटकर अब तक की सबसे ऊंची मीनार बनवाई। वैसे इसके पहले सबसे ऊंची मीनार, सिरों की मीनार बनाने का सौभाग्य जो है वो अकबर शैतान के दादा बाबर का था। यानी घर का कीर्तिमान घर ही में रहा। थानेश्वर के दो समुदायों कुरु और पुरी के बीच पूजा की जगह को लेकर विवाद चल रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि दोनों समुदाय आपस में युद्ध करें, जो जीतेगा वो उस जगह को कब्जा कर लेगा। जब लड़ाई होने लगी तो जो पक्ष हारने लगता अकबर उसकी तरफ अपनी सेना भेज देता और इस तरह उसने दोनों तरफ के सभी लोगों को अपने सैनिकों से मरवा दिया। ये था अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध से भी अकबर की नीति यही थी कि राजपूत ही राजपूत के विरोध में लड़ें। वो उनको आपस में लड़वा के मरवा देना चाहता था। कर्नल टोड लिखते हैं कि अकबर ने एक लिंग की मूर्ति तोड़ी
और उस स्थान पर नमाज पढ़ी थी। आज लोग कहते हैं कि कहाँ मूर्तियाँ और मंदिर तोड़ के नमाज पढ़े गए थे, लेकिन ऐसे प्रूफ इतिहास में मौजूद है। कुछ कुंठित इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर ने प्रथा बंद करवाई, लेकिन उसके पीछे की वजह वो नहीं लिखते। जब युद्ध में हिंदू राजा और सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे तो उनकी पत्नियां सती हो जाती थी। यह प्रथा बंद करके अकबर उन सबको अपने हरम में ले आता था। अकबर के विषय में बहुत प्रचलित है, सभी जगह आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि अकबर औरतों का भेष बदलकर मीना बाज़ार में जाता था और वहाँ जो औरतें उसे पसंद आ जाती थी उसे वे तुरंत उसके आदेश पर वो उठा ली जाती थी और इसके हरम में उन्हें ठूंस दिया जाता था। अपनी अय्याशी के लिए उसने इस्लाम का भी दुरुपयोग किया। सुन्नी फ़िरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रख सकता। जब अकबर ऐसा करने लगा तो काजी ने उसे रोका, मना किया। इससे नाराज़ होकर उसने सुन्नी काजी को निकाल दिया और शिया काजी को रख लिया, क्योंकि शिया फ़िरके में असीमित और अस्थायी शादियों की इजाज़त है। ऐसी शादियों को मुता कहा जाता है। अकबर के हरम के बारे में अबुल फजल ने कहा कि उसके हरम में 5000 औरतें थीं और 36 पत्नियां अलग से थीं। शहंशाह के महल के पास ही एक शराब खाना बनवाया गया था। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठी होती थीं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल था। अकबर से आज्ञा लेकर ही कोई दरबारी किसी लड़की को अपने घर ले जा सकता था। सोचिए कितना निर्लज्ज और घटिया व्यक्ति था अकबर। अपने पिता और गुरु समान बैरम खां को उसने धोखा दिया, छल से उसकी हत्या करवाई, केवल उसकी सुंदर पत्नी को पाने के लिए। बाद में उससे अकबर ने शादी भी की। अकबर प्रेमी कहते हैं कि उसने जजिया कर जो है वो ख़त्म करवाया था। दरअसल जजिया जो है वो गैर मुस्लिम नागरिकों को उनकी संपत्ति और स्त्रियों को बचाने की कीमत थी। जो देता था उसकी बची रहती थी, बाकी अकबर के हरम में पहुंच जाती थी। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिसमें हिंदू राजाओं शासकों को मारकर उनकी पत्नियों का अपहरण कर अकबर अपने हरम में ले आया। यही कारण था कि मुस्लिम सुल्तानों के काल में घूंघट प्रथा और जौहर का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। वैदिक काल तो छोड़िए, प्राचीन भारत में दूर दूर तक घूंघट का उल्लेख नहीं था। घूंघट का प्रादुर्भाव मुगल काल में हुआ। मुगल आक्रांताओं ने हिंदू महिलाओं के साथ बहुत दुराचार किया। साम दाम दंड भेद किसी भी भांति स्त्रियों, विशेषकर हिंदू स्त्रियों पर मुगल अधिकार जमाना चाहते थे। ऐसे में सती होना और घूंघट करना स्वेच्छा नहीं, विवशता थी। मुगलों का प्रभाव उत्तर और पश्चिम भारत में सर्वाधिक था और यहाँ घूंघट हिंदू संस्कृति का अंग ही बन गया। अकबर को गुलाम बनाने का भी शौक था। कंधार में अकबर ने बहुत से लोगों को अपना गुलाम बनाया। बाद में इन गुलामों को बेचकर उसने घोड़े खरीदे। इसके अलावा जब शाही दस्ते बाहर जाते थे तो हरम की औरतों को जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर दिया जाता था। उसे इंसान कहना भी शायद मानवता पर कलंक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक शैतान था। अकबर ने प्रयागराज में गंगा तट पर रहने वाली सारी आबादी का कत्ल करवा दिया था और वहाँ की सारी इमारतें गिरवा दी थी। इसी कारण आज भी प्रयागराज के तटों पर कोई पुरानी इमारत नहीं दिखाई देती। उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को मरवाया, उनका कत्ल करवाया और महिलाओं को उठा ले गया था। अकबर के लिए पहली बार महान शब्द का संबोधन, ये अकबर महान आया कहाँ से, ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले अकबर के लिए महान शब्द का संबोधन एक पुर्तगाली पादरी ने किया था। अकबर ने उसे अनेक गुलाम व धन दौलत से लाद दिया था।
मार्क्सवादी नेहरूवादी कुंठित इतिहासकारों को यह वर्णन लिखा मिला तो उन्होंने वहाँ से महान शब्द उठा लिया। बाकी की सारी काली करतूतें और घिनौने कारनामे वहीं दफन कर दिए और दिन रात भिड़ गए अकबर महान को सत्यापित करने के लिए। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, जो स्वयं केवल मदरसे तक ही पढ़े थे और पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, उनकी देखरेख में देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाने लगा। स्वाभाविक है, शिक्षा को विकृत होना ही था। हमारा गौरवशाली इतिहास कूड़ेदान में फेंक दिया गया। हमारे स्कूलों में गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, हरि सिंह नलवा, राजा सुहेल देव, दुर्गादास राठौर, अहिल्याबाई होलकर जैसे अनेक महान आत्माओं के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उसके स्थान पर मुगलों का गुणगान करके शैतान अकबर को महान बना दिया गया। लेकिन अब उम्मीद है कि इतने तथ्य सामने आ जाने के बाद जल्द ही यह इतिहास मिटाकर एक नया इतिहास लिखा जाएगा जो सनातन संस्कृत की वास्तविक गौरव गाथा गाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.